पे मेरी सहयोगी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीर अभी आई है ये थोड़ी सी चौंकाने वाली है और एनडीए के जो फेवर वाले हैं उनके लिए खुश करने वाली है। इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई इन एग्जिट पोल में नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। नरेंद्र अनिकेत वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले के शर्मा जी, जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जो एग्जिट पोल कह रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात है कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल नहीं है, और एग्जिट पोल की जो पोल खुली है, जो खुद की उस एग्जिट पोल की भी पोल जो खुली है, वो आपने हरियाणा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उस चुनाव में खुली है। जिस तरीके से जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ सैंपल टेस्ट होता है, उस सैंपल टेस्ट को भरोसा नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि 4 बार फेल भी हुए हैं तो 10 बार हिट भी हुई है एग्जिट पोल। यदि उस आंकड़े को देखा जाए तो यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जो सरकार बनती दिख रही है वो भाजपा की बनती दिख रही है। लेकिन यदि आपके एग्जिट पोल में भी यदि बाकी कंपनियों का यदि देख लिया जाए एग्जिट पोल और कंपेयर किया जाए तो उसमें भी सिमिलरिटी नहीं है। उस सिमिलरिटी के ना होने की वजह से यदि हम लोक पोल को देख लिया जाए तो जिस तरह से बराबर चल रहा है, दोनों का पलड़ा भारी नहीं है, और जिस तरह से कांटे की टक्कर है, ये बता रहा है कि कहीं न कहीं जो खाने के जो टेस्ट होता है, जो चाहे दाल हो, चाहे चावल हो या सब्जी हो, उसमें नमक का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि नमक की कमी हो गई, मतलब ये निर्दलीय, तो आपने पहले भी देखा है कि मधु कोड़ा जिस तरह से सीएम बने थे, सिर्फ 5 जो ऐसे जो निर्दलीय चुनाव में जीत गए थे, उन्होंने सत्ता पे ज्यादा पावरफुल हो गए और हावी हो गए बड़ी पार्टियों पे। तो ये ऐसा कोई झारखंड में कहीं ऐसी हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, इसका भी हम कहीं ना कहीं इससे हम परे नहीं है, कहीं ना कहीं वाकिफ है कि ऐसा हो सकता है। नरेंद्र जी, ये बात सही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख का। लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर हम लोगों से बातचीत करते हैं और वो हवा भांपने की कोशिश करते हैं, कई बार वो ठीक होती है, अधिकतर बार वो ठीक होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो गलत हो जाता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी जो राजनीतिक समझ है उसके मुताबिक जो डेटा इस समय हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कितना सही? देखिए, जो सच्चाई है वो यही जी कि शुरुआती चरण में जो एग्जिट पोल हुआ करते थे या प्री पोल सर्वे हुआ करते थे, वो करीब करीब सटीक होते थे। एकदम से सटीक तो नहीं, लेकिन जो करीब करीब होते थे तो उसको भी सटीक माना जाता था। भारत में सेफोलॉजी के फादर, माने फादर ऑफ सेफोलॉजी किसी को कहा जाए तो वो एम.एन. श्रीनिवासन को कहा जाए। एम.एन. श्रीनिवासन ने ही देश में जो पहला चुनाव हुआ था उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश को लेकर के अपना आकलन पेश किया था। बड़ी आलोचना हुई थी कि ये इन्होंने क्या कह दिया, लेकिन जो उनका आकलन था वो सिर्फ एक राज्य के लिए था, और जो चीज़ उन्होंने एक राज्य को दिखाई थी वही चीज़ धीरे धीरे हमारे पूरे भारत में फैलती गई, लेकिन वो एक दायरे में रही। आज 2014 और 2014 के बाद के जो चुनाव हैं उसका जब गौर से देखिएगा तो आप पाइएगा कि जिस पैटर्न पर हम लोग प्री पोल सर्वे या एग्जिट पोल करते हैं वो पैटर्न ही हमारा अधूरा हो गया है, या यह कहिए कि हम एक पुरानी लकीर को पीटने का काम कर रहे हैं। मतलब आप इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रख रहे? नहीं। आपके आंकड़े क्या हैं? हमारा आंकड़ा यही है कि झारखंड में जो चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं का मतदान जिसके पक्ष में हुआ, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बाहर आई हैं, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और वोटिंग परसेंटेज कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है पिछले चुनाव के मुकाबले, उसको गौर से देखिए। मतदाताओं की संख्या बढ़ी है तो उस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। अब बाद में पता चलेगा कि मतदाताओं के लिहाज से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या वोटिंग परसेंटेज वास्तव में बढ़ा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और उसमें महिलाओं की भूमिका ज़्यादा रही है तो आप ये जान लीजिए कि अगर महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में समर्थन दिया है, सरकार तो एनडीए की बनेगी। और पिछला चुनाव जो हुआ, मैं पीछे बातचीत करते हुए भंग हो गया था कि पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें कोई बड़े छोटे का अंतर नहीं था। अरे 30 सीटें जेएमएम के पास थी तो 25 सीटें भाजपा के पास थी। तब जबकि भाजपा
के विरोध में वहां हवा थी झारखंड में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि रघुवर दास को जो सीएम बनाया गया उसको लेके आदिवासी समाज नाराज ठीक है, था। ठीक है। के शर्मा आज जी, वो स्थिति नहीं है जी ठीक है। के शर्मा जी, अगर जैसे हमारे नरेंद्र जी कह रहे हैं कि महिला वोटर जिधर जाएगा जीत उसकी होगी, ये बात सच भी नजर आ रही है जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये कैसे तय किया जाए कि महिला वोटर किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, महिला वोटर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूथ भी बहुत, इसको भी हम उसको दूर नहीं कर सकते कि यूथ का भी रोल बहुत रहा है, क्योंकि जो यूथ की जो सोच है वो कहीं ना कहीं, अब एक पहले क्या था कि एक परिवार से जो गार्जियन होते थे वो जिसको कहते थे वोट सारे परिवार की वही जाती थी। अब एक ही परिवार में कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, बेटा बीजेपी को दे रहा है और बेटी जो है वो कांग्रेस को दे रही है, और इस परिवार के जो पिताजी है वो खुद दे रहे हैं जेएमएम को। एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं, और ऐसा हुआ है एक ही परिवार से। अब जो दो भाई जो है वो दो अलग अलग सोच के होते हैं, क्योंकि जो ये इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन है। जिस तरह से वहां पे आप एक बहुत बड़ा जो पिछड़ापन का जो कारण है झारखंड का, जो सबसे ज्यादा खनिज होने वहां पे है, सबसे ज्यादा पैसा और होने इस के बीच बावजूद बड़ी खबर आपको बता दें, एक सर्वे में इंडिया सत्ता के करीब नजर आ रही है। बड़ी खबर, ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, ओपिनियन पोल जो हम आपको बता रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर है इंडिया और एनडीए ब्लॉक के बीच में। झारखंड में 4 एजेंसियों ने ये पोल किया था और उस जो एग्जिट पोल है उसके जो नतीजे हैं उसमें बताया जा रहा है, एक सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन जो है वो सत्ता के करीब नजर आ रहा है। हालांकि अलग अलग पोल के अलग अलग आंकड़े हैं और कई बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि नेक टू नेक फाइट है। जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा कि जनता का आदेश क्या होने वाला है। हालांकि 23 नवंबर को फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा, लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस बार झारखंड में देखने को मिली है। संतोष, वाकई कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और हम लगातार, हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर लगातार चल रही है। मैं नरेंद्र जी आपका रुख करूंगा। यूथ की बात की के शर्मा जी ने, और यूथ के मुद्दे हमने देखे लगातार, जिस तरह की नाराजगी यूथ में थी, खासकर जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे उसको लेकर नाराजगी उनमें थी। क्या लगता है यूथ किसकी तरफ गया होगा? क्योंकि सड़कों पर अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात है जब सड़कों पर उतर गया था यूथ। लोकसभा चुनाव से पहले भी यह स्थिति थी, तो क्या ये हम लोग मान लें कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को नुकसान हुआ वो युवा के कारण हुआ? यह हमारी मूर्खता होगी। नरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरी सहयोगी शिप्रा का एक बार फिर से रुख करेंगे। बिल्कुल संतोष, और देखिए हम लगातार रांची गेस्ट से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो झारखंड में हैं, राजधानी रांची में हैं और उन्हें ज़्यादा इस माहौल को वो समझ पा रहे होंगे। श्याम किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, हालांकि तो आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने ज़्यादा वोट किया है तो पक्ष में जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ जा रहा है, लेकिन आंकड़े अभी जो एक एक करके सर्वे और आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर अभी भी है। कांटे की टक्कर मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। हाँ। दोनों पक्षों में, जैसे 2014 के इलेक्शन में एनडीए को 43 सीटें मिली थी और 2019 में उस समय जो महागठबंधन कहा जाता था, आज इंडिया ब्लॉक है, उसको 47 सीटें मिली थी। तो मेरे ख्याल से वही बहुत थोड़े गैप के साथ किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन महिला वोटर अगर जाएंगी जिसके साथ, वो सरकार बना लेगी। और मेरा ख्याल है कि महिला वोटर, अगर लाडली बहना से मध्य प्रदेश जीता था तो मैया योजना से झारखंड को भी जीतना चाहिए। वैसे श्याम जी, आपसे एक चीज और मैं समझने की कोशिश करूंगी। अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव होता है तो एक चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहकर जनता के बीच जाया जाता है। इंडिया ब्लॉक से तो साफ था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से क्लियर नहीं था। क्या लगता है इसका नुकसान होगा क्या एनडीए को? नुकसान तो होना चाहिए, लेकिन बीजेपी में जो अभी परिस्थिति है उसमें सर्वे सर्वा एक ही मनुष्य हैं, मोदी जी। बाकी तो ये हैं
हाँ, एक चीज और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो चंपाई सोरेन को जब वो मुख्यमंत्री थे तब, और जब भाजपा में लाए गए तब कहा गया कि 24 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। तो क्या हम मान लें कि उस सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री को ही भाजपा अवसर देगी? ठीक है, जवाब ले ही लेते हैं, साथ में ही मौजूद हैं एक सवाल है विनय जी क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, हेमंत सोरेन के अपेक्षा में उनको देखा गया कि जेएमएम की जब सरकार थी तो जब जेल गए हेमंत सोरेन जी, उसके बाद जब आए थे चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री का पद संभाले थे, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके जेएमएम में भी लोकप्रियता बढ़ी। उनके विधायक भी चाह रहे थे कि जब हेमंत सोरेन आए तो उसके बावजूद चंपाई सोरेन ही यहाँ रहे, सरकार में रहे, मुख्यमंत्री के रूप में रहे। पर सत्ता की लालच थी, हेमंत सोरेन जी जेल से निकल के आए और उनको 24 घंटा भी नहीं रहा गया, और जिस तरह से उनका बेइज्जती करके उनको हटाया गया, आपको पता होगा, उनकी गाड़ी तुरंत हटा दी गई, उनको पता नहीं था, कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, और जिस तरह बेइज्जती करके उनको हटाया गया, तो ये स्वाभाविक था कि लोकप्रियता है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की चयन की बात है, वो तो हमारे नेतृत्व चयन करेंगे। और ये जो सरकार है, ये सरकार जो आने वाली सरकार जो आपके एग्जिट पोल में भी दिख रही है, तो मान के चलिए कि ने बहुत वोटर का बहुत अच्छा रुझान इंडिया की तरफ आया। युवा जो 10.5 लाख वोटर बढ़े हैं, वो पूरे के पूरे लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में उन्होंने वोटिंग किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त युवा हुआ। जेएमएम सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना की बात की गई, बल्कि आप लोगों की तरफ से भी लुभावने वादे किए गए। ये कहा गया कि गोगो दीदी योजना के तहत जो राशि है वो बढ़ाकर दी जाएगी, 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर इधर कल्पना सोरेन की बात करें तो वो ताबड़तोड़ रैलियां करती चली गई। तो क्या आपको लगता है कि उनकी रैलियों के ऊपर आपके ये वादे भारी पड़ेंगे? क्योंकि कुछ जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई कांटे की टक्कर की होने वाली है, जीत हार बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, क्या है कि गोगो दीदी योजना पर जनता को भरोसा है। हमारे तो मेगा एग्जिट पोल के लगातार ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक एक आंकड़े आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप एग्जिट पोल के आंकड़ों से समझ सकें कि झारखंड की सत्ता में वापसी किसकी होने वाली है। विनय जी से हम लगातार बात कर रहे थे। विनय जी, पूरी जानकारी दी। मैंने यही सवाल किया था कि अब मतदाताओं का जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो स्पष्ट अब नजर आ रहे हैं। देखिए, गोगो दीदी योजना की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग जनता के बीच गए, अपनी राज्य की महिला के पास गए, माँ बहनों के बीच में गए, तो उनका एकदम साफ रुझान था कि इसने ठगने का काम किया, और उसको विश्वास है कि मोदी जी आएंगे तो उनको वोट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा 2100 रुपये के, उनके हर महीने की 12 तारीख को उनके तो विनय जी, ऐसे में तो वो कह सकते हैं कि हम तो अभी से ही दे रहे हैं, आप देंगे, आपने वादा किया कि आप देंगे। हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि हम तो दे भी रहे हैं। दोनों में अंतर है। अच्छा, नहीं, दोनों में अंतर है। जब वो पिछली बार सरकार में आए तो ये लालच देकर आए, हम आएंगे तो 1000 रुपये प्रति महीना देंगे, वो दिए। जब 58वां महीना सरकार की आती है तब, मतलब वो दोबारा लालच देकर वोट लेने का काम कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है पूरे देश में, जब भी हमने कहा है, लेकिन विनय जी, जहां भी हमारे संवाददाता गए और महिलाओं से बातचीत की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। आपको मिल रहा है, पर उसके बावजूद 58वां महीना में मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पे हमको भरोसा है, और वो आएगी तो अगले महीने। ठीक है, चलिए ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे और आपसे इन आंकड़ों के मायने भी समझेंगे, और साथ ही साथ जो इंतजार है लोगों का कि 23 नवंबर को क्या होगा, वो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम लगातार दिखाएंगे। शुभ वाकई, और इस माह एग्जिट पोल की माह कवरेज भी लगातार जारी है। एक एक अनुमानित आंकड़े आप तक पहुंच जाएंगे।